जय श्री कृष्णा मित्रों। यह कहानी एक गांव की जो एक अकेली औरत और जंगल से भटके एक हिरन के बच्चे की है। यह कोई परियों की दुनिया की कथा नहीं, बल्कि एक सच्ची अनुभूति है, ममता, त्याग और विछोह की। यह कहानी मन को छूती है, आंसू बहाती है और अंत में एक ऐसा सत्य उजागर करती है जो इंसान और जानवर के रिश्ते को नई दृष्टि देता है। मित्रों, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक औरत रहती थी जिसका नाम शांता था। उसकी उम्र कोई 45 के करीब, चेहरे पर झुर्रियां लेकिन आंखों में एक अथाह स्नेह। पति की मृत्यु को 10 साल बीत चुके थे और उसकी एक इकलौती बेटी की शादी दूर शहर में हो गई थी। अब शांता एक पुरानी झोंपड़ी में अकेली रहती थी। उसका जीवन खेत, कुआं और आंगन के तुलसी के पौधे के इर्द गिर्द घूमता था। दोस्तों, शांता वो चुप रहती थी, मगर रोज किसी को देखती थी तो मुस्कुरा देती थी। एक ऐसी मुस्कान जिसमें अपना दुर्हक भी छुपा होता और सामने वाले को हार्स देने की ताकत भी। एक दिन सावन की भरी दोपहरी थी। बारिश थम चुकी थी, मगर हवा में नमी और पत्तियों पर पानी की बूंदें थीं। शांता अपने घर के पास बने छोटे बगीचे में काम कर रही थी कि तभी उसे पास के जंगल से एक बहुत धीमी, करुण सी आवाज सुनाई दी। माँ, माँ। वो चौंकी। कोई बच्चा है। मगर गांव के बच्चे उस ओर नहीं आते जाते थे। उसने आवाज का पीछा किया और झाड़ियों के पास एक नन्हा हिरन का बच्चा कांपता हुआ बैठा था। उसका पैर घायल था और उसकी आंखों में भय और अकेलापन साफ झलक रहा। दोस्तों, शांता ने बिना कुछ सोचे उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो बच्चा उसे डरते हुए देख रहा था, मगर उसकी हथेलियों की गर्मी में कुछ ऐसा था जो उसे शांत कर गया। उसने उसे घर लाकर हौले हौले दूध पिलाया, पैर पर हल्दी का लेप लगाया और उसके लिए अपने आंगन के कोने में एक जगह बना दी। दोस्तों, उस रात शांता पहली बार चैन से सोई। उसे एक बार फिर मां होने का एहसास हुआ। दिन बीतने लगे। हिरन का बच्चा अब दौड़ने लगा था। शांता उसे गोलू कहने लगी थी। गोलू हर सुबह शांता को अपनी छोटी सी नाक से छूता, जैसे सुप्रभात कह रहा हो। गोलू खेत तक उसके पीछे पीछे जाता और शाम को जब वो तुलसी में दिया जलाती तो गोलू भी पास बैठ जाता। उसकी आंखों में एक ऐसा भाव था जैसे वह सब समझता हो। गांव वाले कहते, शांता तो पगला गई है, जानवर को बेटा बना रखा है। मगर शांता के लिए वो बेटा ही था। जिस माँ के पास सब कुछ छिन गया हो, उसके लिए थोड़ा सा भी अपनापन एक पूरी दुनिया होता है। एक दिन गांव में शिकारी आ गए। सरकार की ओर से जंगल की सफाई और नियंत्रण अभियान चल रहा था। गोलू अब बड़ा हो रहा था और गांव के लोग डरने लगे थे कि वह खेत खराब करेगा। शिकारी आए और बोले, यह हिरन अवैध रूप से पाला गया है, हमें इसे ले जाना होगा। शांता गिड़गिड़ाई, वो मेरा बेटा है, मैंने पाला है उसे, मत ले जाओ। मगर कोई नहीं माना। गोलू को पिंजरे में डाला गया। गोलू ने उस दिन पहली बार ऐसी आवाज में चिल्लाया जिसे सुनकर पैर भी रो पड़े। माँ, माँ। शांता दौड़ी, पिंजरे से लिपट गई, मगर वह उसे छुड़ा नहीं सकी। उसकी आंखों के सामने गोलू को ले जाया गया। उस दिन के बाद शांता का जीवन फिर सुना हो गया। तुलसी का पौधा सूखने लगा, आंगन की मिट्टी बेजान लगने लगी। वो खेत नहीं गई, खाना नहीं खाया, बस गोलू की पुरानी आवाजें कानों में गूंजती रहीं। गोलू के जाने के बाद हर सुबह आंगन में हल्की सी खड़खड़ाहट होती, जैसे कोई अब भी दरवाजे के पास खड़ा हो। शांता धीरे से देखती, कोई नहीं होता, मगर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। कुछ महीनों बाद शांता बीमार पड़ गई। शरीर कमजोर, लेकिन मन अब भी उसी बच्चे की प्रतीक्षा करता था। एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी, शांता ने अंतिम बार दरवाजे की ओर देखा। कहते हैं, उस रात शांता ने मुस्कुरा कर कहा, गोलू,
तू आ गया बेटा, और हमेशा के लिए सो गई। अगले दिन गांव वाले दौड़े आए। शांता अब नहीं रही थी, मगर सबकी आंखें तब फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि उसकी देह के पास एक नन्हा हिरन बैठा हुआ था, बिल्कुल गोलू जैसा। वह चुपचाप उसकी गोद में सिर रखे बैठा था, जैसे वह मां से अंतिम बार मिलने आया हो। गोलू फिर जंगल में लौट गया और शांता पंचतत्व में विलीन हो गई। यह कहानी शांता की है, जो मां बनी एक जानवर के लिए भी, और गोलू की, जिसने इंसान से सच्चा रिश्ता निभाया। यह केवल एक मां बेटे की कहानी नहीं है, यह ममता और विश्वास की सबसे खूबसूरत परिभाषा है। कभी कभी खून का रिश्ता नहीं, आत्मा का रिश्ता सबसे सच्चा होता है। बुद्ध ने कहा था, जिसने करुणा से किसी प्राणी को प्रेम दिया, वह प्रेम आत्मा से जुड़ता है, वह शरीर से परे होता है। शांता और गोलू का मिलन देह का नहीं, आत्मा का मिलन था। बुद्ध का अंतिम संदेश। गांव वाले कहते हैं कि उस रात शांता मुस्कुरा कर गई थी, क्योंकि उसने कुछ नहीं खोया था, केवल अपना मोह छोड़ दिया था। जो त्यागता है वही पाता है, जो ममता को समत्व में बदलता है वही निर्वाण के मार्ग पर चलता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ध्यान से कर दें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।